तो आज हम लोग पढ़ेंगे आवर्त सारणी जो हम लोग पढ़ रहे हैं रसायन का जो तुम्हारा है रसायन का जो चैप्टर है तुम्हारा आवर्त सारणी, उसमें पढ़ते हैं हम लोग। तो आवर्त सारणी में हम लोग पढ़ेंगे कि पिछला जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने आवर्त सारणी का इतिहास कि कैसे कैसे आवर्त सारणी का विकास हुआ, आवर्त सारणी की आवश्यकता क्यों है, और आधुनिक आवर्त सारणी जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी क्या होगा तुम्हारा? आधुनिक आवर्त सारणी जो है तुमको मोस्ले के नियम पर आधारित है, जिसमें कि परमाणु संख्या के आधार पर उसको तय किया गया है, परमाणु संख्या पर आधारित किया गया, जिसको आवर्त सारणी का दीर्घ रूप भी हम लोग कहते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो कि किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर आधारित है। परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में उसको तत्व को सजाया गया है। तो आज हम लोग आवर्त सारणी में देखेंगे कि आवर्त सारणी और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या संबंध है। तो आज का टॉपिक हमारा होगा आवर्त सारणी एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी में और भी जो कि आधुनिक आवर्त सारणी का और भी डिटेल रूप में जो कि चर्चा है, उन सबों को भी इसी बहाने करेंगे भी हम लोग। कुछ चर्चाएं पिछले लेक्चर में किया गया था। तो आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग एवं 7 आवर्त हैं। तो आवर्त सारणी में इसको फिर से लिख देते हैं। आवर्त सारणी में 7 आवर्त एवं 18 वर्ग हैं। जाहिर है कि हम लोग अभी आधुनिक आवर्त सारणी जो कि आवर्त सारणी का दीर्घ रूप है उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसमें तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जबकि है, इसको ब्लॉक में भी बांटा गया है, तत्व को अलग अलग ब्लॉक में बांटा गया है। तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जिस उपकक्षा एस पी डी या एफ में, जिस एस पी डी या एफ में अंतिम इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, उसे उस ब्लॉक का तत्व कहते हैं। तो इस प्रकार से तत्व को कितना ब्लॉक में बांट दिया गया? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, 4 ब्लॉक में बांट दिया गया है। तत्व का 4 ब्लॉक हो गया, जिसमें कक्षा में जिसमें जैसे कि इसको एक उदाहरण से इसको समझाते हैं। उदाहरण जैसे लिखते हैं, Fe जैसे है तुम्हारा, Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Fe 26 हो गया, तो इसका हो जाएगा 1s2। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो पिछला लेक्चर उन्होंने जो नहीं देखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का लेक्चर देख सकता है, राइटर ऐप पर तुमको मिल जाएगा चैप्टर 2 में। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, उसका 3p6 में भराता है, फिर 4s में आता है और 3d6। तो देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस जा रहा है? डी सबसेल में जा रहा है। तो यह अतः चूंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जा रहा है, इसलिए डी ब्लॉक का तत्व हुआ। चूंकि Fe में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाता है, डी ऑर्बिटल में जाता है, डी ऑर्बिटल कक्षक में जाता है, अतः Fe डी ब्लॉक का तत्व है। अतः Fe डी ब्लॉक का तत्व है। अतः Fe डी ब्लॉक का तत्व है। तो Fe जो है तुम्हारा क्या होगा? डी ब्लॉक का तत्व हो गया। ये 1s2 2s2 तो मतलब डी ब्लॉक में गया 3d6, तो ये डी ब्लॉक का तत्व हो गया। और जहां तक कि तुम्हारा हो गया
किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा उसमें उस ब्लॉक का वह तत्व कहलाएगा। तो इस प्रकार तत्व को कितने ब्लॉक में बांटा गया है, sp-d-f 4 ब्लॉक में। तो 4 ब्लॉक में से s ब्लॉक का बात करें अगर, तो s ब्लॉक में तुमको 2 वर्ग आते हैं। जैसे आवर्त के लिए देख लेते हैं, कुछ आवर्त का देख लेते हैं, फिर वर्ग आते हैं। आवर्त में किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो कि अधिकतम बाह्यतम कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन भरी जाती है उससे उसका आवर्त का निर्धारण होता है। तो जैसे कि तुमको 7 आवर्त हैं तो 7 कक्षा तक इलेक्ट्रॉन भी भरे जाते हैं, तो 7वां आवर्त हो जाएगा, जिसको लिख लेते हैं इसको आवर्त पीरियड जिसको कहते हैं। किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा की संख्या, बाह्यतम कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा गया है उस तत्व की आवर्त संख्या कहलाती है। 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 तो ये जो जिसमें पड़ेगा वह उसकी आवर्त संख्या कहलाएगी। तो आवर्त का मतलब हो गया पीरियड, तो ये हो गया तुम्हारा पीरियड। ये आवर्त का इंग्लिश क्या जाता है, पीरियड, PERIOD, तो पीरियड हो गया तुम्हारा ये। तो आवर्त की संख्या क्या होगा, जिसमें कि बाह्यतम कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा उसको क्या कहते हैं। जैसे Fe के केस में देखिए, Fe का यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो इसमें अंतिम में इलेक्ट्रॉन भले डी में भरा गया, लेकिन बाह्यतम कक्षा इसमें 4 कक्षा तक भरी गई है। बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉन है भले 3d सबसे अंतिम में भराया है, लेकिन बाह्यतम कक्षा इसका 3 नहीं होकर के 4s है, तो कक्षा की संख्या 4 है, अर्थात Fe क्या हो गया, Fe का 26 का जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तुमको आर्गन 18 है और इसको 3d6 4s2 ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन तो आप 3d6 में भी लास्ट में लिखिए, लेकिन कक्षा तो इसमें क्या 4 तक गया है, अतः Fe चौथा आवर्त बाह्यतम कक्षा 3 नहीं है, सबसे बाह्यतम 4 है। तो Fe की कक्षा संख्या, Fe की आवर्त संख्या बराबर 4। तो ये 4 आवर्त का तत्व होगा, क्योंकि 4 तक ये गया हुआ है इसमें। अब किसी का भी निकाल सकते हैं हम लोग। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि थोड़ा सा मतलब ये क्या होगा, ये जो तुमको अक्रिय गैस में तो उत्कृष्ट गैस का जो परमाणु विन्यास है उसके आधार पर लिख दिए। 18 तक का हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, वहां तक का 18 तक का वहां लिखा गया। और उसका जो बाह्यतम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस ढंग से भी उत्कृष्ट गैस के आधार पर भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या किया जाता है, लिखा जाता है शॉर्टकट में। तो उसका प्रयोग किए हम, जैसे वहां पर भी Fe का लिखा हुआ है, दोनों का लिखने का तरीका अलग अलग है। उत्कृष्ट गैस जैसे हीलियम नियोन आर्गन, उसको याद करोगे, आवर्त सारणी में याद करने के लिए बताया था ग्रुप 18 का। हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन, याद करो इसको। तो उसका परमाणु संख्या भी याद कर सकते हो। तो जैसे कि तुम्हारा ब्लॉक में भी आते हैं तो बताते हैं तुम्हारा ब्लॉक में कुछ। तो ये तुम्हारा हो गया वर्ग संख्या पर आते हैं, यहाँ इसको मिटा देते हैं इसको। तो ब्लॉक हो गया, 4 ब्लॉक हो गया sp-df। तो Fe के उदाहरण में ये किस ब्लॉक का तत्व था, डी ब्लॉक का। अब दूसरा उदाहरण भी देते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी देखते हैं, इसमें वर्ग का पहले निर्धारण करते हैं, फिर उसके आधार पर फिर आगे बढ़ेंगे। S ब्लॉक के तत्व की वर्ग संख्या, S ब्लॉक के तत्व की क्या है, वर्ग संख्या हमको निकालनी है। तो वर्ग जैसे है तुम्हारा वर्ग ग्रुप, तो S ब्लॉक का पहले जैसे तत्व है तो S ब्लॉक का ही पहले लेते हैं। चलो वर्ग संख्या से निकालते हैं।
एस ब्लॉक के तत्व, जैसे इसकी डिटेल पढ़ते हैं उसी में आ जाएगा। एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ते हैं। एस ब्लॉक के तत्व, इसको जरा देखते हैं। तो जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में गया होगा तो उसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा? वो होगा तुमको जैसे कि या तो एस में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा NS1 या NS2। तो NS1 हो गया अगर अंतिम कक्षा में, तो NS1 हो गया तो वर्ग 1 हो गया इसका, ये हो गया वर्ग 1 का तत्व हो गया, वर्ग 1। NS2 होगा तो ये वर्ग 2 का तत्व हो जाएगा। वर्ग 1 के तत्व को हम लोग क्षारीय धातु के नाम से भी जानते हैं, इसको क्षारीय धातु कहा जाता है। और वर्ग 2 के तत्व को हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, मृदा धातु, एल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको एल्कली मेटल, इसको एल्कली मेटल या क्षारीय धातु या इसको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। वर्ग 1 में कौन कौन तत्व हैं? वर्ग 1 के जो तत्व हैं उसके नाम भी आप लिख सकते हैं, लिथियम, तो जो ऊपर से नीचे ही लिखते हैं, क्षैतिज में नहीं लिख करके वर्ग 1 में दे देते हैं। वर्ग 1 में देखते हो ऊपर से नीचे क्या लिखते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो देखो इसका जैसे हो गया 2s1 पर लास्ट करेगा, इसका 3s1, इसमें 4s1, 5s1, 6s1, 7s1 तक जाएगा फ्रांसियम में, तो s1 पे लास्ट करेगा। वर्ग 2 के जो तत्व हैं, वर्ग 2 के जो तत्व होंगे तो वो कहां शुरू होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, Sr, बेरियम और रेडियम, ये तुमको तत्व हैं। तो कौन कौन हो गया, फिर से इसको देख सकते हैं। वर्ग 2 के तत्व क्या हो गए तुम्हें, वर्ग 1 के तत्व ये हो गए तुम्हारा कौन कौन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। वर्ग 2 के तत्व क्या हो गए तुम्हारा, ये थोड़ा मतलब कहते हैं नीचे से लिखा गया, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, ये तुमको वर्ग 1 और वर्ग 2, ये क्षारीय धातु कहलाएगा और ये क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। तो ये तरह इसके और तरह के गुण होते हैं, इसके गुण है ये वर्ग 1 का, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर S में अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन बच जाए तो वो वर्ग 1 का तत्व होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो वर्ग 2 का हो जाएगा। तो S ब्लॉक का इसका हो गया तुम्हारा। उसके बाद है तुमको इसके जो कुछ गुण होते हैं, ये क्रियाशील धातु हैं, ये जो क्या है तुम्हारा, क्रियाशील धातु, क्रियाशील धातु हैं। और ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाएगा तो क्रियाशीलता क्या होगी, बढ़ेगी। धातु की क्रियाशील, धातु की क्रियाशीलता बढ़ेगी, धातु की क्रियाशीलता बढ़ती है, क्रियाशीलता बढ़ती है, धात्विक गुण बढ़ते जाएगा, धात्विक गुण में वृद्धि होगा। धात्विक गुण क्या होगा, ऊपर से नीचे तक वृद्धि होता है, धात्विक गुण बढ़ेगा इसका, धात्विक गुण में वृद्धि होगा इसका। धातु ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ती है, लिख सकते हैं, ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण में वृद्धि होती है। ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ती है, धात्विक गुण बढ़ती है। वर्ग 1 के और 2 में इस पर धात्विक गुण में क्या होगा, वृद्धि होते जाएगा। ये तुमको क्या होते हैं, धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं, क्रियाशीलता भी बढ़ती है, एक काफी अच्छे धातु हैं। क्रियाशील धातु होने के कारण प्रकृति में यह क्या कहते हैं, प्रकृति में यह नहीं पाया जाएगा, प्रकृति में यह क्या कह सकते हैं, प्रकृति में स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाएगा, बल्कि यह यौगिक के रूप में पाया जाता है। तो ये वर्ग S ब्लॉक के तत्व के कुछ गुण हैं, ये से अधिकांश जो यौगिक होते हैं वो रंगहीन होते हैं। तो ये तुम्हारा S ब्लॉक के तत्व के कुछ गुण हो गए। अब जहां तक कि रहा S ब्लॉक का तत्व का निर्धारण, अगर NS1 हो गया तो वर्ग 1 का होगा, NS2 हो गया तो वर्ग 2 का हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं P ब्लॉक के तत्व का कुछ देखते हैं। P ब्लॉक के तत्व, P ब्लॉक के तत्व, P ब्लॉक के तत्व, तो P ब्लॉक में क्या हो जाएगा तत्व में, P ब्लॉक के तत्व में तुम्हारा ये हो गया कि P ब्लॉक में क्या होगा तुम्हारा, जैसे कि तुम्हारा हो गया NS2 NP1 NS2, जैसे इसका P ब्लॉक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा NS2 NP
1 से लेके 6 तक ये पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया पी ब्लॉक। तो देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन तुमको इसमें चला गया पी में, तो 1 से लेके 6 तक होता है इसमें। और आवर्त संख्या तो जितना होगा, आवर्त संख्या जितना जो n का मान होगा वो क्या हो जाएगा, n आवर्त संख्या बराबर क्या हो गया, n हो गया। आवर्त संख्या जो अंतिम कक्षा भी होगा तो ये n हो गया, n हो गया आवर्त संख्या। बात है वर्ग संख्या क्या होगा इसका, पी ब्लॉक के तत्व का वर्ग संख्या ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 12 प्लस अंतिम p उप ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, अंतिम p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, अंतिम p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो जैसे कि हो गया 12 प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा, 12 प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज 13 हो जाएगा। 12 प्लस तो कौन कौन हो गया, 12 प्लस 1 13 से लेके 18 तक। तो इसमें वर्ग कहां से कहां तक हो गया, वर्ग हो गया 12 प्लस 1 वर्ग 13 से वर्ग 18। वर्ग 13 पहले आ जाएगा, वर्ग 13 का देखो तत्व लिखते हैं, सबको याद करने की कोशिश भी करेगा। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो इसको वर्ग 13 का याद तत्व याद करेगा। फिर से एक बार बोल देते हैं, फिर से तुम लोग रिपीट करोगे, वीडियो को रिपीट करके भी सुन सकते हो, इसलिए फिर भी एक बार बोल दे रहे हैं। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब देखो इसी के बाद वर्ग 14 है, उसके तत्व को भी मैं लिख देता हूं यहां पर वर्ग 14 में। वर्ग 14 में क्या आ जाएगा तुमको, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड। वर्ग 14 हो गया। देखो वर्ग 15 यहां लिखते हैं, वर्ग 15। फिर से एक बार वर्ग 14 का नाम ले लेते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड। उसके बाद इसमें लेंगे वर्ग 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इस ढंग से 5 बार 10 बार बोलो, याद हो जाएगा तुम्हें। वर्ग 16 के तत्व, वर्ग 16 नाइट्रोजन के बाद क्या जाए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। फिर से एक बार बोल देते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। वर्ग 17 का देखते हैं। ऑक्सीजन के बाद आगे तुमको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये हो गया वर्ग 17 का तत्व। और पी ब्लॉक में जो अंतिम तत्व है तुम्हारा, अंतिम वर्ग है जो कि वर्ग 18 है तुम्हारा, वर्ग 18। तो वर्ग 18 जो शुरू होता है तुमको हीलियम, वर्ग 18 तत्व है तुम्हारा किससे शुरू होगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये तुम्हारा हो गया। तो इसका नाम याद करो, इसकी परमाणु संख्या भी याद करो, इसमें घटाते हुए चल जाओगे। हीलियम का परमाणु संख्या याद कर लो, हीलियम का परमाणु संख्या कितना हो गया, 2। हीलियम 2 हो गया परमाणु संख्या, हीलियम का 2 हो गया। उसके बाद नियोन का कितना हो गया, हीलियम नियोन का 10 हो गया, आर्गन 18 हो गया, क्रिप्टन 36, इसका 54, इसका 86। क्योंकि परमाणु संख्या इसलिए भी याद करा रहे हैं क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो अक्रिय गैस के आधार पर ही उसका लिख सकते हो। और दूसरा अगर इसका आइडिया रहेगा तो उससे एक घटा दोगे तो सब वर्ग 17 वाला मिल जाता है, उससे घटा दोगे तो वर्ग मतलब 15 का। तो फिर से देखो इसका नाम याद करने की कोशिश करेगा, वर्ग का जहां तक संभव है याद करो। इसमें तुमको वर्ग में, इस वर्ग में क्या होता है तुम्हें, इसमें तुमको देख सकते हो वर्ग, इसमें इस वर्ग में वर्ग 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक कहते हैं इसको। टिपिकल एलिमेंट एस और पी ब्लॉक को जो है तुमको मिला करके इसको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, मुख्य मतलब एलिमेंट कहा जाता है। एस एवं पी ब्लॉक के तत्व क्या कहा जाता है, एस एवं पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व को हम लोग कहते हैं निरूपक तत्व, निरूपक ब्रैकेट में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इसको कहा जाता है। इसे वर्ग इसका पी ब्लॉक एस और पी को मिला करके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो इसमें तुमको हो जाएगा पी ब्लॉक में कौन कौन आ गया, इसमें अगर देखोगे तुमको इसमें वर्ग जो पी ब्लॉक के तत्व हैं इसमें अधातु भी हैं, इसमें कुछ उपधातु भी हैं और कुछ उपधातु भी हैं और कुछ धातु भी हैं।
जैसे ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण घटता है और इधर लेफ्ट टू राइट जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है, इधर अधात्विक गुण बढ़ेगा। इधर लेफ्ट टू राइट आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है, अधात्विक गुण बढ़ता है एवं वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। इसमें अधात्विक गुण बढ़ेगा और इसमें धात्विक गुण बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, धात्विक गुण बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट जाने से अधात्विक गुण बढ़ता है। तो जैसे इससे क्या फर्क पड़ता है, देखो इसमें जो तुमको पी ब्लॉक में धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है। तो इसमें देखो कौन कौन तुमको, जैसे जैसे इधर से जाएंगे तो देखो धात्विक गुण तुमको अधातु कौन कौन होता है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस, देखो अधातु का गिनती करते हैं इसमें। ऐसे इसके अलावा जो है तुमको एक हाइड्रोजन उधर पड़ता है अधातु में, अधातु एक उधर की तरफ एक ही अधातु है जो कि पूरे उधर एस और एस डी एफ सब क्या है। तो अधातु कौन कौन है, देखो हाइड्रोजन एक पहले अलग से ले लेते हैं, बाकी सारे पी ब्लॉक में ही है। उसके बाद देखो बोरोन जो वर्ग 13 में पहला हो गया, फिर कार्बन वर्ग 14 का है, फिर नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों वर्ग 15 से आया, ऑक्सीजन और सल्फर सेलेनियम ये वर्ग 16 से आया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आवर सारणी में इतने इतने अधातु हैं। कौन कौन हो गया अधातु का नाम, तो देखो वर्ग 13 में एक अधातु हुआ दैट इज बोरोन, वर्ग 14 में एक हो गया कार्बन, वर्ग 15 में 2 हो गए नाइट्रोजन फास्फोरस, वर्ग 16 में ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम 3 हो गए वर्ग 16 में, वर्ग 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 4। इस तरह से बढ़ते गए अधातु की संख्या धीरे धीरे जैसे लेफ्ट से राइट जाते गए बढ़ती गई। तो ये हो गया तुम्हारा उपधातु जो इसमें है। तो उपधातु जैसे तुम्हारा है नीचे आने पर पहला जो वर्ग 13 में कोई उपधातु नहीं है, उपधातु को मेटलॉइड कहते हैं, अधातु को नॉन मेटल कहते हैं, अधातु को नॉन मेटल कहा जाता है। उपधातु देखो इसमें अब उपधातु कौन कौन है, उपधातु मेटलॉइड, तो उपधातु में तुम्हारा नाम आ गया, कार्बन में तुम्हारा आ गया, कार्बन ग्रुप में 2 गए वर्ग 14 में, सिलिकॉन और जर्मेनियम। आर्सेनिक एंटीमनी ग्रुप 15 से लेंगे, आर्सेनिक एंटीमनी, और टेल्यूरियम और पोलोनियम वर्ग 16 से लेंगे, अस्टेटिन वर्ग 17 से। इतने उपधातु हैं, इसके गुण जो है धातु और अधातु के बीच में होते हैं मेटलॉइड। और बाकी जितने तत्व बच गए चाहे पी ब्लॉक हो, एस डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व सारे धातु होते हैं। और बाकी मतलब क्या होगा, बाकी सब क्या हो गया, बाकी तत्व क्या हो गया, बाकी सब तत्व धातु, सभी बाकी तत्व धातु मेटल है। तो मेटल लगभग कितना है 80% करीब करीब मेटल, 80 से ज्यादा पड़ जाता है अभी। अगर देखेंगे तो 80 मतलब कि तुम्हारे बुक में 78% लिखा हुआ है, लेकिन अभी अगर काउंट करेंगे जो पूरा पीरियड टेबल भर जाएगा 118 तक का, तो उसमें लगभग 80% से एभव धातु आएंगे। तो एस ब्लॉक, एस डी एंड एफ टोटल धातु हो गए। इसमें हाइड्रोजन हीलियम जो है एस ब्लॉक में अपवाद है, बाकी तुम्हारा क्या हो गया डी एंड एफ टोटल क्या हुआ धातु ही, टोटल धातु ही हो गए। और जहां तक कि एक में अधातु में देखेंगे, धातु में जहां तक है तुम्हारा एक Hg है जो कि मरकरी, जो कि धातु में धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी सारे धातु क्या पाए जाते हैं, बाकी सारे धातु जो है क्या किस रूप में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। एक मरकरी Hg 80 जिसका परमाणु संख्या है वह किस में पाया जाता है, एक द्रव रूप में Hg। और गैलियम और सीजियम इसके भी जो है तुमको जो द्रव्यनांक हैं काफी कम ही है, जो गर्मी के दिन में ये पिघल जाएगा, जो कि 302 केल्विन और 303 केल्विन ऐसा लिखा हुआ है तुम्हारा, 30 डिग्री 29 डिग्री। जाए गर्मी के दिन में आसानी से क्या हो जाता है वो द्रव के रूप में पाया जाता है गैलियम और सीजियम। तो
तीन तत्व मैंने कहा। Hg तो तुम्हारा क्या होगा, द्रव रूप में ही मिलता है। Hg धातु हो गया जो कि तरल द्रव रूप में, बाकी Hg धातु क्या हो गया तुम्हारा, Hg धातु द्रव रूप में पाया जाता है, बाकी सब द्रव रूप में, बाकी ठोस है। लेकिन मैंने कहा गैलियम और सीजियम इसके जो क्या है द्रव्यमांक बहुत कम है, तो ये भी गर्मी के दिन में क्या होगा, द्रव रूप में। गर्मी 29 डिग्री इसका, 29 डिग्री और 30 डिग्री इसका है, 29 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस में ये क्या हो जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। तो ये भी तुम्हारा क्या कर सकते हो, ये तीन कह सकते हो द्रव रूप में पाया जाएगा। बाकी तत्व कहते हैं, एक ब्रोमीन होता है तुम्हारा यहाँ पे जो कि तरल द्रव रूप में पाया जाता है, बाकी बहुत से गैस रूप में भी पाए जाते हैं जो कि तुम्हारा क्या कहते हैं, अब बाकी अधिकांश तत्व क्या होते हैं, ठोस रूप में ही पाए जाते हैं। धातु में एक Hg तुम्हारा क्या होगा, द्रव रूप में। गैलियम और आर्सेनिक, गैलियम और सीजियम CS जो वर्ग 1 का तत्व है, वो सब उसकी द्रव्यमांक उतना कम है, तो वो भी द्रव्यमांक कम है, तो वो गर्मी के दिन में क्या हो जाएगा, द्रव रूप में चला जाएगा। तो इस प्रकार से तुमने पी ब्लॉक के तत्व का कुछ देखा नाम पहले, और जहां तक है याद करने में, वीडियो को तुम फिर से रिपीट करके उसको याद कर सकते हो, फिर से रिपीट नहीं कर रहे हैं। वर्ग 18 के तत्व को तुम हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, जिसकी परमाणु संख्या भी लिखी हुई है उसके ब्रैकेट में, जो कि होती है, देखो पहले परमाणु संख्या में 2 है पहले, उसके बाद 8 का वृद्धि हुआ, फिर 8 का वृद्धि हुआ तो 2 से बढ़ 8 बढ़ा तो 10 हो गया, 10 से 8 बढ़ा तो 18 हो गया, उसमें फिर 18 बढ़ा तो 36 हो गया, 36 से 18 बढ़ा तो 54 हो गया। तो ये सब क्या हो गया 18, और फिर 54 में 32 जुटेगा तो 86 हो गया। तो इस प्रकार से क्या होगा, पी ब्लॉक के तत्व, इसमें धातु और धातु सारे हैं, और धातु इन सब के बारे में पी ब्लॉक में पढ़ लिया। और डी एंड ए ब्लॉक ये सब क्या होगा तुम्हारा, और इसमें क्या बताया कि धात्विक गुण जो होता है तुमको ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, और लेफ्ट से बाएं वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण में वृद्धि होती है, और बाएं से दाईं ओर जाने पर क्या होता है तुम्हारा अधात्विक गुण में वृद्धि होती है। ये आवर्त सारणी का नियम है ये। और तुमको जहां तक इसमें सब इस ब्लॉक में सारे हैं, और वो उत्कृष्ट गैस जो तुम्हारा वर्ग 18 के जो तत्व है इसको क्या कहते हैं हम लोग, उत्कृष्ट गैस कहते हैं। वर्ग 17 के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग 18 के तत्व का क्या नाम हो गया, उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस इसको इंग्लिश में कहते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन क्या हो गया तुम्हारा, इसको हम लोग कहेंगे उत्कृष्ट गैस, वर्ग 18 के तत्व को। वर्ग 18 तो वर्ग 17 के तत्व को क्या कहते हैं हम लोग, हेलोजन, और वर्ग 16 के तत्व को हम लोग कहते हैं चैल्कोजेन। तो वर्ग 18 का नाम क्या होगा तुम्हें, वर्ग 18 के तत्व को हम लोग कहेंगे उत्कृष्ट गैस, यहां लिख देते हैं। वर्ग 18 के तत्व का नाम हो गया, वर्ग 18 के तत्व ये हो गया उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस, नोबल गैस। वर्ग 17 का क्या हो गया तुम्हारा, हेलोजन, हेलोजन। वर्ग 16 क्या होगा तुम्हारा, चैल्कोजेन, चैल्कोजेन, चैल्कोजेन। तो ये हो गया तुम्हारा, इसका नाम हो गया कुछ। तो ऐसे तो जैसे वर्ग 13 को बोरोन फैमिली कह सकते हो, वर्ग 14 को कार्बन परिवार कह सकते हो, वर्ग 15 को नाइट्रोजन का परिवार कहेंगे, वर्ग 16 को ऑक्सीजन फैमिली कह सकते हैं। इस तरह से उसका नाम उस ढंग से भी दे सकते हैं। और इस प्रकार से वर्ग तुमको पी ब्लॉक के तत्व का हो गया। पी ब्लॉक के तत्व का अगर आवर्त का निर्धारण तो कर ही लोगे, वर्ग आवर्त जिसमें जो बाह्यतम कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन होगी वो होगी, और वर्ग संख्या निकालने के क्या करोगे, उसमें 12 जोड़ दोगे अंतिम पी कक्षा के इलेक्ट्रॉन में, तो तुम्हारा निकल जाएगा। क्योंकि कुछ उदाहरण के द्वारा देख लेंगे इसको। तो वर्ग पी का तत्व तुम्हारा ये हो गया, पी ब्लॉक का तत्व का कुछ जानकारी हो गया। अब डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व का भी देख लेते हैं। डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-1D 1 से लेके 10 तक, और NS 0 से लेके 2 तक। S में 0 से लेके 2 तक इलेक्ट्रॉन हो गए, और उसके पिछला कक्षा में क्या रहेगा, D में खाली रहेगा। इसको संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्व का दूसरा नाम क्या है,
संक्रमण धातु, इसमें धातु ही होता है, संक्रमण तत्व कहो, संक्रमण धातु कह दो। डी ब्लॉक के सारे तत्व धातु ही होते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया संक्रमण धातु। तो जहां तक है इसमें जो है तुमको इसका हो गया आवर्त संख्या, तो क्या हो जाएगा तुमको आवर्त संख्या, क्योंकि n तक गया है तो n, तुम बाह्यतम कक्षा n ही है तो n हो गया। वर्ग संख्या अंतिम d एवं s के इलेक्ट्रॉनों का योग, इलेक्ट्रॉनों का योग, इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये वर्ग संख्या निकल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण दे दें, जैसे उदाहरण ले लेते हैं, जैसे नोबल गैस के आधार पर ले देंगे, जैसे कि देते हैं SN, जैसे कि डी ब्लॉक का तत्व लेना है तो चलो डी ब्लॉक का तत्व ले लेते हैं, जैसे कि तुम्हारा निकेल का ले लो, निकेल Ni28, निकेल 28, इसका लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 18 लिख दो इसको, तो 3p6 तक हो गया। और उसके बाद 4s2 हो गया, 20 हो गया, और 28 होता है तो 8, इसमें 3d 8 हो गया। तो इसका जो ब्लॉक तो हो गया डी हो गया, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में गया तो डी ब्लॉक का तत्व हो गया, डी ब्लॉक का तत्व संक्रमण धातु हो गई। उसके बाद जहां तक है आवर्त कहां तक गया, आवर्त संख्या इसकी कितनी हो गई, अंतिम देखते हैं बाह्यतम कक्षा 4 है तो 4 हो गई, 3 जाहिर ध्यान रहे भरने में अलग रहता है, 4s में भरा हुआ है तो आवर्त संख्या 4 हो गया। वर्ग संख्या के लिए डी ब्लॉक तत्व के लिए क्या कहा गया, अंतिम s और d को जोड़ दीजिए, तो s में कितना, अंतिम s में 2 इलेक्ट्रॉन है और d में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वर्ग संख्या 10 होगी। तो इसकी वर्ग संख्या कहां से कहां तक हो जाती है अभी देख लेते हैं। इसकी वर्ग संख्या होती है, वर्ग संख्या डी ब्लॉक के तत्व की, डी ब्लॉक के तत्व की वर्ग संख्या, वर्ग संख्या बराबर 3, 2 + 1 हो जाएगा 3 से लेकर 3 से 12 तक, जो कि बीच के भाग में, केंद्रीय भाग में है। और इसको ये तुम्हारा होते हैं, इसके ये यौगिक है तुमको, ये रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। इसके क्या क्या गुण हैं, बल्कि रंगीन यौगिक बनाएंगे, ये रंगीन होते हैं, ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। ये तुमको धातु होते हैं, ये उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होता है, उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होता है, उत्प्रेरक के रूप में चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। तो ये सब इसके गुण हो गए, ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ये डी ब्लॉक के तत्व का हो गया। वर्ग संख्या कैसे निकालोगे, तो एस अंतिम वाला s और d को जोड़ दोगे। और जहां तक कि इसका जो तुम कुछ श्रेणी याद कर सकते हो 3D श्रेणी में, जैसे डी में जैसे हॉरिजॉन्टल में ही इसको याद कर सकते हो, 3D श्रेणी कुछ तत्व लिख देते हैं, 3D श्रेणी का तत्व है जैसे तुम्हारा स्कैंडियम, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम के बाद मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। फिर 4D सीरीज जहां तक है इसके नीचे लिखोगे तो क्या क्या आता है तुम्हारा, स्कैंडियम के नीचे आ जाएगा तुम्हारा 4D सीरीज में वाई, इरिट्रियम, इरिट्रियम के बाद तुम्हारा आ जाएगा कौन सा, जर्कोनियम, जर्कोनियम के बाद नियोबियम, नियोबियम के बाद क्या होगा तुम्हारा, नियोबियम का क्रोमियम के नीचे आ जाएगा तुम्हारा मोलिब्डेनम, इसका होता है टेक्नीटियम, इसके में रोथेनियम, रोथेनियम RH जिसका सिंबल होता है, दैट इज RH हो गया। किसके नीचे आ गया तुम्हारा, आयरन के नीचे 46, 40 उसके रुथेनियम हो गया तुमको, रुथेनियम तुम्हारा हो गया RH। उसके बाद है तुम्हारा 47 हो गया तुम्हारा, उसका निकेल के नीचे आ गया तुम्हारा रोहिडियम, रोहिडियम के बाद आ गया तुम्हारा निकेल, निकेल के बाद तुम्हारा आ गया निकेल के नीचे था रोहिडियम, रुथेनियम के बाद रोहिडियम, रोहिडियम के बाद आ गया तुम्हारा क्या, सिल्वर, कॉपर के नीचे आता है उसका, कॉपर के बाद उसका Zn के नीचे कैडमियम। तो ये तुम्हारा हो गया किस वर्ग का तत्व हो गया तुम्हारा, ये 4D सीरीज में आ गया। तो 4D सीरीज को याद कर सकते, 39 से लेके कहां तक जाएगा, ये 21 से लेके 30 तक गया, 3D सीरीज गया 21 से 30, 21 से 10 तत्व हुए, और वो जाएगा 39 से लेके 48। फिर 5D सीरीज है जो कि लेंथेनम से स्टार्ट होता है, लेंथेनम के बाद 5D सीरीज में तुमको एक तत्व लेंथेनम हो जाता है, उसके बाद सीधा तत्व चला जाता है कहां पर, तुम्हें लेंथेनम आ गया तुम्हें, तो 4D सीरीज का तत्व लिख देते हैं यहां पर। इरिट्रियम हो गया तुम्हें, इरिट्रियम के बाद तुम्हारा आ गया
इरिडियम के बाद आ गया तुम्हारा जेडर जर्कोनियम, जर्कोनियम के बाद तुम्हारा आ जाएगा जर्कोनियम आ गया तुम्हारा, जर्कोनियम के बाद नियोबियम, उसके बाद आ गया तुमको मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम के बाद आ गया तुमको मोलिब्डेनम आ गया, मोलिब्डेनम के बाद आ गया तुमको टीसी, टेक्नीटियम, टेक्नीटियम के बाद रुथेनियम, रोहेडियम, रुथेनियम के बाद क्या होगा पैलेडियम, पैलेडियम हो गया तुम्हारे यहाँ पर पैलेडियम, कोबाल्ट, अच्छा एक मिनट, रुथे RH रोहेडियम, हाँ पहले क्या गया रोहेडियम, उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा ये पैलेडियम, फिर AG, फिर CD कैडमियम, ये ऐसा हो गया तुम्हारा, ये 4D सीरीज हो गया। 5D सीरीज में क्या होता है तुम्हारा, इसी में तुमको देखते हैं 5D जो सीरीज श्रेणी आएगा तो इरिडियम के नीचे होता है लेंथेनम, लेंथेनम हो गया तुम्हारा, इसका 57 होता है परमाणु संख्या। तो 57 के बाद जो तुम्हारा आ गया 57 से लेके 57 यहाँ हो गया, और इसके नीचे होता है एक्टिनियम, इसके नीचे होता है एक्टिनियम जिसकी परमाणु संख्या हो गया 89 हो गई। तो ये परमाणु संख्या इसका भी लिख दिए। और इसका तुमको जो है ये जो यहाँ से 58 से लेके 71 तक तो यहाँ पे गायब हो जाते हैं, जो लेंथेनाइड कहलाते हैं। इसके बाद सीधे 72 आ जाता है, दैट इज हैफनियम इसका आता है, इसके नीचे आ जाएगा हैफनियम 72 आ गया। उसके बाद फिर 73 तुमको आ गया, इसके नीचे आता है TA टेंटेलम, टेंटेलम TA, फिर 74 हो गया तुमको W टंगस्टन, फिर तुमको आ गया 75 आ गया तुमको रेनियम, 75 रेनियम हो गया, 76 हो गया तुम्हें, 76 तुम्हारा हो गया रोहेडियम, 76 हो गया तुम्हें, और रेनियम हो गया। रेनियम के बाद तुम्हारा आ जाएगा इरिडियम आता है, 77 इरिडियम है, इरिडियम प्लेटिनम गोल्ड और Hg। तो देखो यहाँ पर होगा तुम्हें Hg हो गया तुम्हें, इधर Au हो गया 79, इधर प्लेटिनम हो गया, इसके पहले है प्लेटिनम के पहले इरिडियम है यहाँ पर, और एक तत्व तो यहाँ पर हैफनियम, यहाँ पर एक तत्व तो छूटा हुआ है, देखते हैं इसका। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका तुम्हारा हो गया नाम, और ऑस्मियम होता है इसका, हाँ ये तत्व कौन सा नाम छूट रहा था इसका, ऑस्मियम। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, तत्व तुम्हारा ये 5D श्रेणी हो गया। तो इसमें ये जो बात है तुम्हारा, और यहाँ एक्टिनियम के बाद जो तत्व हैं सारे नए तत्व हैं, ये तुमको 90 से फिर 103 यहाँ भी गायब होगा, जो F ब्लॉक के तत्व होंगे। देखो अब यहीं पर हम लिख देते हैं F ब्लॉक के तत्व, F ब्लॉक के तत्व जिसको हम लोग कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व। इसमें इसकी जो परमाणु संख्या है 4F श्रेणी, इसमें 2 श्रेणी है। देखो जैसे खैर पहले N-2 F क्या होगा 1 से लेके 14 तक हो सकता है ये, N-1D 0 से लेके 1 तक होता है, और NS2 ये तुम्हारा होगा, इसका श्रेणी होता है। तो ये अंदर वाला तत्व तो F खाली होता है, जैसे कि 4F श्रेणी है, इसमें 2 श्रेणी है, एक 4F श्रेणी जिसको लेंथेनाइड्स कहते हैं, लेंथेनाइड्स। तो इसको परमाणु संख्या 58 से लेके 71 तक है, ये ओके नीचे दिया गया इसको जगह, और ये जैसे मतलब माना जाता है। और ये तुम्हारा हो गया, दूसरा हो गया तुमको 5F श्रेणी, इसको कहा जाता है एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स। इसका हो गया 90 से लेके 103 परमाणु संख्या, तो 90 से 103 ये तुम्हारा इसका ये लेंथेनाइड है। इसको कहाँ जगह दिया गया इसके तत्व को, ये सारे धातु हैं, डी और एफ ब्लॉक के तत्व सारे धातु होते हैं, और इसे आवर्त सारणी में नीचे जगह दिया गया। आवर्त सारणी में नीचे 2 क्षैतिज कतार में, जो क्षैतिज कतार में जगह दी गई है, जगह दी गई है, 2 क्षैतिज कतार में इसकी जगह दी गई है। तो ये हो गया तुम्हारा किसका तत्व का नाम हो गया, अंतः संक्रमण तत्व, इन द ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये हो गया तुम्हारा, इसका मतलब क्या होगा तुम्हारा तत्व का नाम हो गया तुम्हारा डी एफ ब्लॉक का और एफ ब्लॉक का। तो 4F श्रेणी लेंथेनाइड, लेंथेनम के बाद 57 के बाद 58 से 71, हैफनियम वहाँ 72 है,
उसके बाद एक्टिनियम जैसे यहाँ पे है, यहाँ पर एक्टिनियम 89, 90 से तुम्हारा तत्व हो गया, जैसे थोरियम है, थोरियम वगैरह से क्या होगा 90 से शुरू होता है और 103 तक वो किसके तत्व हो जाएंगे, एक्टिनाइड्स के अंतर्गत, सारे रेडियो धार्मिक तत्व, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। जो आवर्त सारणी में जो पोलिनियम के बाद जो तत्व आते हैं, पोलिनियम से लेकर के 84 के बाद पोलिनियम, एस्टेटीन, रेडोन, फ्रांसियम, रेडियम, ये सारे मतलब उसके बाद सारे तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं जो कि अल्फा बीटा गामा किरण का उत्सर्जन करते हैं। उसके बाद जो कि और इसमें बहुत से तत्व जो है मानव निर्मित भी हैं, डी ब्लॉक के भी बहुत से तत्व मानव निर्मित है जो कि प्रकृति में नहीं मिलते हैं बल्कि मानव के द्वारा ही बनाए गए हैं। इस प्रकार से तुमने एसपीडीएफ धातु कहाँ पर पाए जाते हैं, इन सबों का इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। वर्ग के तत्व भी तुमने याद किए, बहुत से तत्व का मैंने नाम भी लिख दिया, आवर्त सारणी में क्या क्या कौन कौन से तत्व हैं। और वर्ग का जाहिर है कि तुम लोग कम से कम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्व का तो नाम याद कर ही लो वर्ग वाइज, जो मैंने कहा रिपीट किया बार बार। एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के तत्व को वर्ग 1, 2 जो कि क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु हैं। वर्ग 18 के तत्व हैं जो कि उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। वर्ग 17 हो गए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। वर्ग 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। वर्ग 15 नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। वर्ग 14 के तत्व कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड। वर्ग 13 के तत्व हो गए बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसको जो है तुमको इसी क्रम में बहुत तेजी से याद करना होगा, क्योंकि नीचे अगला जो टॉपिक बताएंगे अब इसके बाद जो शुरू होगी जिसमें कि हम लोग ट्रेंड को बताएंगे, मतलब कैसे वर्ग में कैसे बढ़ता है, वर्ग में कैसे घटता है, वर्ग में कौन सा चीज़ बढ़ता घटता है, गुण आवर्त में कैसे परिवर्तन होता है। तो उसमें तुमको आवर्त सारणी की जरूरत पड़ती है जो याद रहेगा। तो उसी के आधार पर तुम क्या कर सकते हो, किसकी ज़्यादा होगी परमाणु त्रिज्या, किसकी परमाणु त्रिज्या कम होगी। उसके बाद आयनन विभव, आयनन इंथैल्पी, इन सबों के बारे में अलग से चर्चा करेंगे। बहुत सा गुण है जिसकी चर्चा अगले लेक्चर में आवर्तता में हम लोग करेंगे। तो इसी के साथ लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। तो जाहिर है कि तुम लोग इस सब का जो है तुमको आवर्त सारणी में कैसे वर्ग का निर्धारण होता है, कैसे तुमको किस वर्ग का तत्व है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, चलो देखते हैं किस कौन सा ब्लॉक का तत्व है, देखते हैं एक और उदाहरण से बताते हैं इसको। एक क्वेश्चन बनाते हैं, चलो एक तत्व की परमाणु संख्या 50 है, इसका आवर्त ब्लॉक एवं वर्ग निर्धारित करें। तो देखो पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लेते हैं। तो 50 किसका होता है, इसे तो 50 लिख देते, चलिए नहीं पता है तो नोबल गैस पर भी लिख सकते हो, जो या नहीं तो पिछला लेक्चर देख लोगे वीडियो का, तो इसमें कि तुमको 1s2 2s2 करके भी लिख सकते हो। तो नोबल गैस पे मैं लिख देता हूँ। हीलियम का 2 होता है, आर्गन कितना हो गया 10 हो गया, हीलियम नियॉन का 10 हो गया, आर्गन 18, उसके बाद आर्गन के बाद क्रिप्टन 36। चलिए तो 36 तक लिख दिया, 36 हो गया। तो हीलियम जैसे था आपको 1s2 पे लास्ट करेगा, हीलियम नियॉन 2p पर, ये हीलियम नियॉन आर्गन 3p पर लास्ट करेगा, क्रिप्टन 4p6 पे। तो 4p6 के बाद कौन सा आ जाएगा, 5s2 आ जाएगा, 5s2, फिर 4d10 आ जाएगा और 5p देख लेते हैं। 5 की में कितना हो, 36 दर था, 36 2 38 10 48, तो इसमें 2 बच गया, तो p में 2 हो गया। तो अंतिम जो तुम्हारा हो गया, तो महत्तम कक्षा की संख्या, बाह्यतम कक्षा बराबर कौन सा निकल गया तुमको, 5 निकल गया इसमें, बाह्यतम कक्षा बराबर 5। तो आवर्त संख्या 5 हो गया। ब्लॉक क्या हो गया, अंतिम ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, p में, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन p में गया, तो ये हो गया। और p का रूल था, वर्ग संख्या निकालने का तरीका था कि 12 जोड़ देते हैं, तो 12 प्लस क्या होगा तुम्हारा 2, दैट इज 14। तो जाहिर है कि ये कार्बन परिवार का होगा, 14 वर्ग का है, कार्बन परिवार का ये तत्व होगा। तो पहले कार्बन का क्या होता, 6, उसमें 8 जोड़ दो तो सिलिकॉन का निकलेगा 14, सिलिकॉन, जर्मेनियम फिर 18 जोड़ो तो 32, और उसमें 18 जोड़ेंगे तो ये 3 है,
ये एसएन था, ये तत्व था एसएन। इसका तत्व का भी पहचान हो गया। ये तत्व पी ब्लॉक का तत्व है जो कार्बन परिवार का है, तो ऊपर से नीचे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड 50, और लेड का फिर 32 जोड़ेंगे तो लेड का निकलता है 32। पहले 8 जोड़ेंगे, फिर क्या जोड़ेंगे, फिर जैसे कार्बन में 8 जोड़ दिए तो कितना हो गया, सिलिकॉन का निकल गया, फिर 18 जोड़ दो, फिर 18 जोड़ दो, फिर 32 जोड़ो, उसके नीचे का निकल जाएगा। एक और उदाहरण देते हैं। परमाणु संख्या 75 के तत्व की आवर्त, ब्लॉक एवं वर्ग निर्धारित करें। वर्ग निर्धारित करें तो देखो 75 का लिखेंगे। 75 के पहले क्या हो गया, जेनॉन 54, एक्सी 54 हो गया। इसमें पहले बढ़ाएगा 4F14, 54 14 68 हो गया। फिर कितना हो गया तुम्हारा, अब जो बच जाएगा 5D में जाने वाला है, तो 68 हो गया। तो 68 यहाँ पे कितना 75 है, तो 68 तो 7 बचा, 68 7 75, 7 गया। तो इसका देख लेते हैं। अब 7 गया, ये डी में चला गया, तो अंतिम कक्षा कहाँ तक गया तुम्हारा, और इसमें 2 तो इधर छूट गया तुम्हारा। 1 मिनट ये गलत हो गया तुम्हारा, थोड़ा इसको ठीक करो। इसके बाद पहले एस भराएगा तब ना, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में मिस्टेक हो गया। तो देखो हीलियम, नियोन, इसमें फिर से हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, 5वां 5p6 पे लास्ट करेगा। तो यहाँ पे पहले 6s2 भराएगा। 54 के बाद क्या होगा तुम्हारा 6s2, 56 हो गया। ये 56 और 14 कितना हो गया, 70 हो गया। 70 और अब बच गया 5, तो 70 के बाद 5D 5, 4F का 5D 5, ये हो गया। तो अंतिम कक्षा तो गया 7 तक गया, 22वीं कक्षा। तो आवर्त कितना हो गया तुम्हारा, आवर्त गया तुम्हारा कहाँ तक गया, 6s तक गया है। आवर्त 6 हो गया, और अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भराया है तुम्हारा, D में। तो ब्लॉक हो गया इसका, D हो गया। अब वर्ग संख्या कैसे निकालते थे इसमें, अंतिमा D और F को जोड़, D और अंतिमा S को जोड़ते थे। S में 2 जुटा, और उसमें कितना जुटा, उसमें S में D, उसमें हो गया तुम्हें, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 तो हो गया 7। तो इसमें 5 है अंतिम, हाँ शायद 7 ठीक ही है। 2 + 5 7 हो गया, तो 7 हो गया 75। तो वर्ग 7 का तत्व होगा। वर्ग 7 में जैसे देखो तुम्हारा है कौन सा, वर्ग 3 में है कौन, वर्ग 3 में था स्कैंडियम था तुम्हारा, वर्ग 4 में है तुमको टाइटेनियम, वर्ग 5 में वेनेडियम, और वर्ग 6 में था तुम्हारा क्रोमियम, वर्ग 7 में था मैग्नीज। तो मैग्नीज वाले ग्रुप में ही आएगा। मैग्नीज में उसमें 18 जोड़ेंगे तो आएगा 43, 25 में 18, 25 होता है मैग्नीज का परमाणु संख्या, उसमें 18 जोड़ेंगे तो 43, दैट इज TC टेक्नीटियम। और उसमें 32 जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा, 32 जोड़ेंगे तो उसमें आ जाएगा तुमको ये जिसमें कि तुम जिसका नाम होगा 75 रेनियम आ जाएगा। ये रेनियम है, ये तत्व है रेनियम। इसके बाद 76 होता है ऑस्मियम, 77 इरिडियम, प्लेटिनम 78, 79 हो गया गोल्ड, 80 हो गया मरकरी, जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा, द्रव अवस्था में पाया जाएगा। तो इस प्रकार से तुम तत्व के बारे में देख सकते हो। तो ये तुम्हारा तत्व के बारे में कुछ जानकारी होगी, कैसे वर्ग संख्या निकालता है। एस ब्लॉक में कभी भी एक, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 1 हो गया तो अंतिम में एक ब्लॉक 1 वर्ग हो जाएगा, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 वर्ग हो जाएंगे। तो उसमें 2 ही वर्ग होते हैं, और इसमें एस और पी और डी का हमने एक उदाहरण दे ही दिया। चलो एस का भी एक उदाहरण ले ही लेते हैं। एस का जैसे उदाहरण तुम ले लो, एस में जैसे कि सीजियम है, सीजियम है तुम्हारा, तो सीजियम या सोडियम है, जैसे 2, जैसे उदाहरण सोडियम का यही मौखिक बोलते हैं, 281 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s1, तो इसका ब्लॉक s हो गया, और अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये कक्षा वर्ग संख्या 1 हो गई। और आवर्त जो 3 लास्ट कक्षा थी, तो 3 लास्ट कक्षा था, तो इसका आवर्त 3 हो गया। तो इसी के साथ तुमको जो है SPDF इन सबों का ब्लॉक निर्धारण कर सकते हो, वर्ग निकाल सकते हो, तो सबका तुमको कर सकते हो। तो इसी के साथ लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।